तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो हमने बहुपद किया था। आज द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो भी इसके थ्योरी हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उनको करेंगे। और आपके एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है आज हमको सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लग रहा हो आप कमेंट करें, हम उनको फिर से रिकॉल करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण होने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो घात होता है, पहली बात तो घात ही है। अगर घात 2 होता है तो हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का जो अगर हम बात करते हैं आलेखीय निरूपण कैसा होता है, अगर इसका आलेख खींचा जाए तो आलेखीय जो निरूपण होता है वो होता है परवलयकार। परवलयकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब द्विघात समीकरण की अगर हल की बात करते हैं या मूल की बात करते हैं, इनके मूल जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण का अगर हम बात करें, घात इतना हो गया, मूल इतना हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, वो होता है x² + bx + c = 0। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है x² + bx + c, तो यहाँ पर इनके 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा होता है, तो अब यहाँ से एक तो कंक्लूजन ये निकल सकता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है मूलों का योग, और मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a। और b क्या होता है दोस्तों? तो b जो होता है, यहाँ देखिए, b जो होता है वो x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनको x का गुणांक और यहाँ पर x² का गुणांक। अल्फा बीटा जो कि मूलों का गुणनफल होता है, इनको देखेंगे तो ये होता है c/a, और c की बात करें तो ये अचर होता है, तो ये होता है x² का गुणांक होता है दोस्तों। तो ये कुछ इनके कॉमन चीजें थी जिसको मैंने कर दिया है। एक बात और देखिए, इसमें एक चीज और आता है क्या कि अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा तथा बीटा दिया रहे तो द्विघात समीकरण हम कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला आता है k × x² - अल्फा बीटा x + अल्फा बीटा 0। ये फॉर्मूला है। जब भी आपको किसी भी द्विघात समीकरण के 2 शून्यक या 2 मूल्य दिया रहे, अल्फा बीटा दिया रहे, तो आप इस सूत्र की मदद से आप द्विघात समीकरण को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ कॉमन जो जानकारियां है वो मैंने कर दिया है। आशा है आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे आगे कि द्विघात समीकरण कोई है तो कैसे है पहचानेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचानने के लिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हम इनको करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखते हैं।
तो द्विघात समीकरण को पहचानने का जो तरीका है दोस्तों, उसके लिए मैं आपके समक्ष 2-3 प्रश्न को रखता हूं। पहला प्रश्न है x-1 इंटू x+2। सेकेंड क्वेश्चन है x+2 का होल स्क्वायर इक्वल है 4x+12। तीसरा क्वेश्चन है x² + 3x+1 इक्वल 2x x² - 1। और चौथा क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² - 1। तो इनको हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचाननी है कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो ये बन जाएगा x², और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये बनेगा प्लस का 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बनेगा माइनस का x, इसका करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2x। यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों सेम टर्म है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में घटेगा। तो ये बनता है x² + x - 2। इनके घात कितने हैं, तो घात 2 हैं, तो ये द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। देखिए ये a + b का होल स्क्वायर, अगर इसको माना जाए a है ये b है तो a + b का होल स्क्वायर है, और a + b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab। देखिए दोस्तों, तो a² + b² या 2ab एक ही बात है। 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, इधर है 4x + 12। तो ये हो गया x² + 2 × 2 = 4 x + 2 × 2 = 4 4x + 12। यहाँ से देखिए 4x कैंसिल हो गया। अब इस 12 को उठा के इधर ले लीजिए, ये बनेगा ये x² प्लस का 4 और माइनस का 12। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये प्लस है ये माइनस में तो घटेगा x² - 8। अभी इसका घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल लिख देंगे। द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस पे, ये क्या है। तो देखिए इधर तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इधर नहीं करना अभी। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये बनेगा 2 का x³, इधर का इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, उठा के इधर ले लेते हैं, तो ये बनेगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का 2x³। ये माइनस में है, इधर आके प्लस बनेगा 2x = 0। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम पावर वो 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए पावर केवल 2 आना चाहिए, ना कि 3 आना चाहिए। इसका कैलकुलेशन देखिए क्या है। तो ये अभी a + b का होल क्यूब पर है, तो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं, ये हो गया x का क्यूब a³ + b³ + 3a² और b तो हो गया तुम्हारा 2 अब प्लस 3ab², a हो गया ये, अब b हो गया ये, और इधर बन जाता है ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म इसको हम लिख देते हैं इक्वल दे करके 2x इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, ये जो 2x है ये 2x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x³ हो जाएगा इक्वल 2x³, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस 2x होगा। ठीक है, अब आप क्या करिए यहाँ पर, तो इसका तो हो गया x³, यहाँ पर बनेगा ये हो गया x³, यहाँ बनेगा 8 और यहाँ होगा 3 दूना 6 x³ प्लस सॉरी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 3 हाँ 2 दूना 4 तिया 12 x और इधर हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। तो अब आप यहाँ पर देखिए इस पूरे टर्म को क्या करना है,
पूरे टर्म को क्या करना है, उठा के इधर ले लेना है। तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स क्यूब 8 प्लस 6x²। ऐसा करिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ने वाला क्या, 12x, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो बनेगा माइनस में 12x³ प्लस में 2x इक्वल टू 0। अब क्या है दोस्तों, देखिए जरा पर, यहाँ है 12x³ और यहाँ पर है x³, तो घटा देंगे तो बनेगा -11 का x³। यहाँ पर 6x², ये ऑलरेडी रहेगा क्योंकि ऐसा कोई टर्म है नहीं। उसके बाद ये 8 हो गया, यहाँ पर पहले x वाला देखिए, यहाँ 12x हो गया, ये 2x तो 14x हो गया, और यहाँ पर देखिए +8 ये अकेला है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो इनका घात है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 घात है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आगे जो है इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की कितनी विधि है। तो द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के अभी हमारे पास द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की विधि या निकालने की विधि, अब हमें यह पता करना है कि द्विघात समीकरण की मूल है वो कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी कितने विधि है। ये हो गया द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के विधि। द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की कितनी विधि है, तो द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के ऐसे तो 3 विधि है। 3 विधि क्या क्या है, पहला देखिए, पहला है गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आता है इसका पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र, द्विघातीय सूत्र के द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो इतने मेथड हैं इसको द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के। पहला हो गया गुणनखंड मेथड, जिसको फैक्टराइज बोलते हैं। सेकंड होता है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा होता है द्विघातीय सूत्र द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, अब इनके अनुसार हम कैसे ज्ञात करेंगे